हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही रीसेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, दैट इज़ अर्थक्वेक इन ताजिकिस्तान। तो जो कल सबने एक फील किया है अर्थक्वेक को, वो कैसे आया, उसका एपिसेंटर कहाँ से था और उसने कैसे ट्रैवल करते हुए दिल्ली एनसीआर तक जो है उसके शॉक्स जो है वो फील किए गए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस अर्थक्वेक की जिसका एपिसेंटर जो था ताजिकिस्तान में था। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेमर शेक नॉर्थ इंडिया एज हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक हिट्स ताजिकिस्तान। अ हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक हिट ताजिकिस्तान ऑन फ्राइडे नाइट एट 10:31 PM and which were felt in Delhi NCR and several other parts of North India। तो जो इसका एपिसेंटर था वो ताजिकिस्तान में था, बट जो इसका एक फील हुआ वो दिल्ली एनसीआर तक जो है लोगों ने शॉक को जो है वो फील किया है, और बहुत सारे पार्ट जो है वो नॉर्थ इंडिया में, ऑलमोस्ट जो नॉर्थ इंडिया है सब में जो है ये शॉक को फील किया गया है। इंडिया नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी जो अर्थक्वेक की स्टडी करती है, जो वेव्स की हमारी जो सिस्मिक वेव्स होती है उनकी जो स्टडी करता है वो होता है सिस्मोलॉजी, जिसकी स्टडी को हम बोलते हैं सिस्मोलॉजी। तो सेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वेक वाज 6.3। तो ये उसका एक मैग्नीट्यूड है कि कितनी इंटेंसिटी से कितना मैग्नीट्यूड था उसका अर्थक्वेक का, वो था 6.3। द हिमालयन एंड द हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस जो कि हमारे आते हैं जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में भी, आर्क्स एंड मैनी अ टाइम ट्रेमर्स कैन बी फेल्ट अक्रॉस द इंडो गैंगेटिक बेल्ट। तो एवरी ईयर जो हमारे जो प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं, इस वजह से जो हिमालयन रीजन है, जो माउंटेनियस रीजन है, वहां पर हमें शेक जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि अर्थक्वेक होता क्या है। ये एक इंटेंसिटी ही होती है किसी भी एक प्लेट के मूव करने की, इंटेंस शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस। द शेकिंग इज कॉज्ड बाय मूवमेंट्स इन अर्थ आउटर मोस्ट लेयर। तो जो हमारी एक अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसमें जो प्लेट्स हैं, यहाँ पर छोटे छोटे क्रैक्स हैं, जिसमें ये अगर आप ऐसे लो कि अर्थ एक प्लेट है और उसमें कहीं कहीं पर क्रैक है, तो जैसे ही वो प्लेट गिरे तो वो टूट जाती है, बट यहाँ क्या होता है, वो प्लेट एक दूसरे की तरफ पुश करती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो ये प्लेट्स हैं, ये जो हमारी हैं, इनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो इनकी मूवमेंट की वजह से जो है वो अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है। तो जो कल हमने जो अर्थक्वेक फील किया वो कौन सी दो प्लेट्स थी जिनके कन्वर्ज करने पे जो ये हमें अर्थक्वेक देखने को मिला। तो कन्वर्ज क्या होता है, जब दो प्लेट्स जो है आपस में टकराती हैं और जो हैवी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है और जो लाइट वेट प्लेट होती है वो ऊपर चली जाती है। तो इस केस में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन ताजिकिस्तान। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारी दो प्लेट्स हैं, इंडियन प्लेट और जो हमारी ये यूरेशियन प्लेट है, ये आपस में जो है वो कन्वर्ज कर रही हैं। ये एक दूसरे के, अगर आप इनकी मूवमेंट ध्यान से देखो तो ये जो प्लेट्स हैं ये आपस में एक दूसरे से कन्वर्ज हो रही हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो ये जो हमारी पूरी बेल्ट है, यहाँ पर हमें बहुत फ्रीक्वेंटली जो अर्थक्वेक्स हैं वो देखने को मिलते हैं। जो यूरेशियन प्लेट है वो साउथ की तरफ सबसीड कर रही है और जो इंडियन प्लेट है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो ये क्या होता है, आपस में कन्वर्जेंस जोन बन जाता है, और ये जो एरियाज हैं यहाँ पर जो है वो अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं इस पूरी बेल्ट पर। अर्थक्वेक को मेजर कैसे किया जाता है, मैग्नीट्यूड इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ एन अर्थक्वेक साइज। कि जो अर्थक्वेक का साइज था वो कितना बड़ा था उसको हम उसके मैग्नीट्यूड से देखते हैं। इट इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ द अर्थक्वेक सोर्स, कि क्या उसका सोर्स था, अर्थक्वेक कहाँ से जो है ओरिजिन हुआ उसका, एंड इन सेम नंबर नो मैटर वेयर यू आर एंड व्हाट द शेकिंग फील्स लाइक। तो अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इसमें है तीन हमारे पास जो है मेन है जिस पर हमने ध्यान देना है। फर्स्ट है फॉल्ट, जो यहाँ पर जो बेल्ट है जहाँ पर फॉल्ट आया हुआ है, जो कन्वर्जिंग बेल्ट है, इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है फॉल्ट्स आ गए हैं अर्थ के, हमारे जो क्रस्ट है, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पर एक फॉल्ट पैदा होता है और यहाँ पर जो है फोकस बनता है इस पूरे अर्थक्वेक का। ये जो है वो डेप्थ में होता है, ये जो इसकी पूरी डेप्थ होती है कि कितनी डेप्थ में जो है वो अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। तो अर्थ जो कल का हमारा अर्थक्वेक था उसकी जो डेप्थ थी वो थी 91.6 किलोमीटर्स अंडर द अर्थ सरफेस। तो ये जो हमारा ये फोकस है ये हुआ 91.6 किलोमीटर, बट जो इसी के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर जो पॉइंट होगा जहां पर इसको हमने फील किया उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। तो इसलिए जो कल का हमारा जो अर्थक्वेक आया उसका एपिसेंटर हमारे पास था ताजिकिस्तान, जिसका जो हमारे पास अगर हम फोकस की बात करें तो वो था 91.6 किलोमीटर्स डीप। फोल्ड कहाँ पर बना, जहां पर हमारी इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये फोल्ड जो है इन दोनों प्लेट्स के बीच में है।
तो ये जो एक रीसेंट मैप है जो नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने जो है वो पब्लिश किया है, तो इसमें जो आपको रेड डॉट दिख रही है, ये विद इन 24 आवर्स जो है ये अर्थक्वेक हमें जो देखने को मिला है वो मिला है ताजिकिस्तान में, जिसका मैग्नीट्यूड जो था वो था 6.3 मैग्नीट्यूड। और अगर हम इसमें देखें कि इस एरिया में अर्थक्वेक अगर आया है तो वो हमें पूरे इस रीजन में जो है वो फील हुआ है। इसकी जो शॉकिंग थी वो पूरे हमें जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हमें यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा एंड दिल्ली एनसीआर एरिया तक जो है वो फील हुए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्हाट शुड यू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कि अगर कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो आपको कैसे रिएक्ट करना है। और अर्थक्वेक के हमेशा बाद कुछ आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन जो है वो कंटिन्यूस जो हमारे अर्थ क्रस्ट है उसमें रहती है, उस प्लेट में रहती है। इफ़ यू आर इंडोर, अगर आपको लगता है कि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग में हो कि आपको एकदम से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो यू शुड स्टे देयर। आप वहीं पर किसी टेबल और डेस्क से अपना जो सर है अपना हेड कवर कर लो ताकि आपको कोई हेड इंजरी ना हो। एंड मूव इनटू अ हॉलवे और अगेंस्ट एन इनसाइड वॉल, की कोई भी अगर ऐसी टी शेप आपकी कोई वॉल है तो आपको यहाँ कॉर्नर में खड़े होना है ताकि कोई भी चीज अगर गिरती है तो वो आपके सर पर डायरेक्टली ना गिरे। डोंट रन डाउन स्टेयर्स, आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आप डाउन स्टेयर्स भागो और स्टेयर्स का यूज करो। while the building is shaking or while there is a danger of falling and hurting yourself or being hit by फॉलिंग ग्लास और डेब्रिस, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा रिस्क क्या होता है कि बिल्डिंग जो है वो पूरी शेक कर रही होती है और आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ेगा, और जितना भी क्राउड है आप उसमें बैलेंस नहीं बना पाओगे और गिरने का जो फॉलिंग का जो डर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर आउटसाइड, अगर आप घर से बाहर हो तो किसी ओपन एरिया में हो तो ट्राई टू गेट इनटू द ओपन अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, पावर लाइंस, चिमनीज एंड एनीथिंग एल्स दैट माइट फॉल ऑन यू। चाहे वो कोई एक ट्री भी हो, अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आ रहा है आप ट्री के नीचे जाके खड़े हो जाओगे तो वो भी चीज़ गलत है, क्योंकि आपको बिल्कुल ओपन एरिया में जाके खड़ा होना है ताकि कोई भी बिल्डिंग या आसपास की कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पर ना गिरे। एंड इफ़ यू आर ड्राइविंग स्टॉप बट केयरफुली, क्योंकि ड्राइविंग के टाइम पे क्या होता है जब हमारी पूरी अर्थ जो है वो शेक कर रही होती है तो बहुत ज़्यादा ऐसा रिस्क होता है कि आपकी गाड़ी जो है, आपकी जो कार है वो किसी भी एक साइड पे स्लिप कर सकती है। मूव योर कार एज फार एज ट्रैफिक एज पॉसिबल, डू नॉट स्टॉप और अंडर अ ब्रिज और ओवर पासेस। तो किसी ब्रिज पे हो तो ट्राई करो कि जितना जल्दी हो सके आप उस ब्रिज को क्रॉस करके किसी एक प्लेन एरिया में आ जाओ और किसी भी ब्रिज के अंडर आप ना रुको, क्योंकि ब्रिज जो है वो डायरेक्टली जो है अर्थ के साथ कनेक्टेड होता है। तो अगर शेकिंग मूवमेंट हुआ और वो ब्रिज जरा सा भी कहीं पर कोई फॉल्ट हुआ तो वो ब्रिज आप पर गिर सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव लगा हो जो आपको हेल्प कर सके तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें है वो दूसरों के साथ शेयर करके आप उनकी भी लाइफ को बचा सकें।